2 महीने के तवील प्रोसेस में तो आपके अपने पास मुसवदा भी नहीं था। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। आप तो आईनी अदालत बनाने गए थे। नदीम साहब, नहीं नहीं नहीं, मुसवदे थे, मुसवदे आपस में शेयर हुए, मुसवदे रोजाना इवॉल्व किए। कामरान मुर्तज़ा साहब के पास भी था, इनकी जमात के साथ मौलाना साहब ने बार बार शेयर किया। आखिरी दफा भी पैसेज से पहले इनको बुलाया गया और सलमान अकरम राजा साहब ने यह बात कही, बल्कि सेलिब्रेट किया उन्होंने कि अब आखिर में जो मुसवदा पास होने जा रहा है, पास होने से पहले तो उन्होंने कहा कि आज जो मुसवदा है ये पहले वाले से बड़ा मुख्तलिफ है। हम मौलाना साहब के बड़े मशहूर हैं कि वो खड़े हुए, जिस वजह से आज ये मुसवदा यहाँ तक आया, और हमें इसके ऊपर कोई खास एतराज़ नहीं है, मगर हम इसलिए वोट नहीं देते क्योंकि हमें इसके तरीक़ेकार पर एहतजाज है। ये बाकायदा उन्होंने ये बात की। तो इसीलिए कंसेंसस के हवाले से 2 महीने की तवील प्रोसेस भी है, घंटों घंटे मुसवदे भी आपस में जमातों के एक्सचेंज हुए। ना सिर्फ मौलाना साहब के घर में बैठकें हुई, बिलावल हाउस में बैठकें हुई, जाती उमरा में मुलाकात हुई, पीटीआई भी मौलाना साहब से मिलती रही, पार्लियामेंट के अंदर स्पेशल पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर भी इसके ऊपर डिबेट हुई, और उसके बाद एक डॉक्यूमेंट जिसके ऊपर पीटीआई के पास भी टेक्निकली कोई एतराज नहीं था ऑन द डॉक्यूमेंट इटसेल्फ, वो 2/3 अक्सरियत से पार्लियामेंट में पास हुआ है। और वो भी उठाने पड़े जी नहीं, देखिए उसके ऊपर भी सुन लीजिए, जहां तक उठाने की बात है तो उन्होंने खुद शो कॉज नोटिस दिए अपने मेंबरान को। और दूसरी बात, इनका कोई आपने क्यों उठाया? नहीं, देखिए उठाने, मैं कह रहा हूं, मैं आपको उठाने के क्लेम के ऊपर ये जवाब दे रहा हूं कि उन्होंने फिर या तो शो कॉज नोटिस ना दें। देखिए ना, आपके ख्याल में आपने नहीं उठाया? अगर इनकी जमात के लोगों के साथ इतनी ज्यादती हुई है तो फिर शो कॉज नोटिस उनको क्यों इशू कर रहे हैं? खुद चल के आए वो, आपने नहीं उठाया। दूसरी बात है, उनका वोट भी हमने नहीं इस्तेमाल किया। या तो आपका क्लेम हो, नहीं, उनका देखिए, इनके चार आजाद मेंबरान ने हमें वोट किया, उसके अलावा पीटीआई के किसी आपके रिजर्व में पड़े हुए थे। वो तो चले, अब आप जो मर्जी फैसल वार्डा साहब कहते हैं कि डिग्गी में डाल के रखे। हमने बिल्कुल लोगों को, मेंबरान को कायल करने की जरूर कोशिश की, हमने बिल्कुल दलील भी दी। किसको कोशिश? नहीं, देखिए वो तो अब हमारी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी का हिस्सा था। मगर आज अगर आप ये कहें कि उन लोगों के सरों पे जिनके ऊपर ये कहना चाह रहे हैं कि आज ये तरमीम पास हुई है, हरगिज नहीं। हमने बिल्कुल जेयूआईएफ, बंदे उठा के जेयूआई को बोला कि अब वोट डालने तो डालो, नहीं तो हमने याद और क्या रखे हुए। देखिए, तो अगर उठाने वाले तो दावे तो करने में तो जी 100 दफा ये दावे करते हैं, मगर फिर इनके अपने या तो ये शो कॉज नोटिस ना दें। किस चीज के शो कॉज नोटिस? लौटे हुए ना जिनको नोटिस दिया। तो कहने का मकसद ये जी 2/3 अक्सरियत के साथ ये दोनों हाउसेस से पास हुआ। 63A की एक भी डिफेक्शन इन्वोक नहीं की गई। सेनेट में आप चले, मेंगल साहब ने अपने मेंबर्स को कहा, उन मेंबर्स ने भी अपना मौकफ दे दिया। मगर पीटीआई के किसी भी मेंबर को जो इनके स्ट्रेंथ पे था असेंबली में, सेनेट में या असेंबली में, उसके वोट के बगैर ही हमने नंबर्स पूरे किए और उन्हीं से ये तरमीम पास। ब्रेक ले लेंगे, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। मुस्तफा साहब, जो पाकिस्तान में पिछले 2-3 दहाइयों की सियासत देखें तो एक दफ़ा नून लीग को रगड़ा लगाया गया था, उसकी 16 नशिस्तें या 18 रह गई थी। एक दफ़ा पीपल्स पार्टी की 16-17 रह गई थी, लेकिन उनका वोट इंटैक्ट रहा था। वो एक पर्सनालिटी के बीबी के गिर्द घूमता था या नवाज शरीफ के गिर्द घूमता था। अभी नवाज शरीफ ने, बल्कि जो प्रो इस्टेब्लिशमेंट उनका एक नया फिनोमिना सामने आया, वो वोट को इज़्ज़त दो के नारे के बाद, उसमें उनका वोट ख़राब हो गया। इमरान खान को किसी और मुकदमे में 6 दफ़ा सज़ा हो जाए, आई थिंक 190 मिलियन वाली सज़ा उनकी करीब है। तोशाखाना 2 का केस उनका लगा हुआ है, लेकिन वहाँ बुशरा बीबी की ज़मानत हो गई है, वहाँ मेरे ख्याल में अब जान नहीं होगी, शायद इमरान की भी ज़मानत हो जाए कल ही आई थिंक केस लगा हुआ। लेकिन पीटीआई का मुस्तकबिल मुझे डामाडोल नज़र आता है। जलसे में भी देखें तो केपी से वो बंदा मोबिलाइज कर लेते हैं, लेकिन डायरेक्शन लेस पार्टी नज़र आती है मुझे। इसमें कोई शक नहीं है मलिक साहब कि जो केडर है इमरान खान साहब के बाद और वर्कर तक, वो जो बीच वाला सारा केडर है, वो सारा का सारा काफ़ी हद तक इनफेक्टिव हो चुका है। लोग शायद कुछ उसके अंदर कॉम्प्रोमाइज भी हैं, लेकिन लोग जेलों में भी पड़े। वोटर अभी तक उनके साथ थोड़ा सा एक पीटीआई के लोगों के मुतालिक अगर मैं सवाल कर सकूं, एक वो लोग होते हैं जो पैसा लेके बिक जाते हैं, और कुछ वो हैं जो, अब जरताज के ऊपर 100 केस है, अभी वो ब्रेक में भी उतारी थी कि 302 का भी इन पे मुकदमा हुआ है। तो बंदा कितनी देर बर्दाश्त कर सकता है? मतलब मैं तो इन चीज़ों का आदी नहीं हूँ, अगर मुझे भुगतना पड़े तो 2, 4, 5, 6 दिन जाके मैं कहूँगा यार फिर भी देखें, सियासी जमातें इस तरह कभी ख़त्म नहीं होती। सियासी जमातों के लोग टूट जाएंगे, लेकिन वोटर अभी भी इनका इंटैक्ट है। 8 फरवरी को हमने देख लिया कि लोगों ने बैंगन, टमाटर और किस तरह के निशानात थे, सबको ढूंढ, और हमारे जैसे इलिटरेट मुल्क में कि जहां पे वोटर को ये निशान समझाना बड़ा मुश्किल होता है। और जिस दिन ये फैसला किया गया था कि इनसे इनका बल्ले का निशान ले लिया जाए, वेरी कंट्रोवर्शियल डिसीजन इटसेल्फ वाज वेरी वेरी कंट्रोवर्शियल। लेकिन मैं इसमें अपनी कम फहमी को भी तस्लीम करता हूं कि हम समझे कि यार कि अब इलेक्शन तो इनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन वोटर ने फिर भी इनका साथ दिया। अभी पार्टी के अंदर इनकी मुझे फैक्शनलिज्म भी बहुत नजर आता है। लोग 2-2, 3-3, 4-4 के धड़ों में बटे हुए, कोई डायरेक्शन नहीं है। वोटर सब लोग दूसरे पे इल्जाम आयद कर रहे हैं, जिससे मिल जाए दूसरों पे इल्जाम। और बड़ा टॉक्सिक सा एक कल्चर हो गया कि जिसमें हर किसी के ऊपर एक शक भी किया जाता है।
लेकिन इसमें एक और भी सवाल पैदा होता है मलिक साहब कि हमारे यहाँ जमातों के अंदर अमूमन कभी कोई और लीडरशिप तैयार नहीं होने दी जाती। सेकंड ईयर तो है ही नहीं, सेकंड ईयर तो होता ही नहीं है। अब देखिए, पंजाब जब इमरान खान साहब को हुकूमत मिली तो पंजाब के अंदर चीफ वजीर आला पंजाब एक बहुत ही अहम ओहदा था, 12 करोड़ का सूबा है। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू बुज़दार साहब एक MPA जरूर थे, सियासतदान है, मेरे लिए बड़ा एहतराम है उनके लिए, लेकिन वजीर आला पंजाब नहीं बनाया जा सकता था उन्हें। मेरे ख्याल में इमरान खान की वो इसी मकसद के तहत जिसके सबब इमरान खान जेल पड़ा हुआ है, उनमें से एक का नाम बुज़दार है। और फिर खैबर पख्तूनख्वा में महमूद खान साहब, आई मीन ये दोनों हजरात बड़े अच्छे लोग होंगे, मुझे उस पर कोई नहीं, लेकिन एक पर्पस यही नजर आया कि कोई ऐसा स्ट्रांग आदमी ना बनाया जाए कि जो बाद में उठकर कभी कोई चैलेंज भी दे सके। अब आज नतीजा ये है कि आपकी पार्टी के अंदर कोई डायरेक्शन नहीं है, लोगों को नहीं पता कि किसको फॉलो करना है। जैसे ही इमरान खान को उनके साथ राब्ते खत्म किए गए तो दे वर लाइक अ हेडलेस चिकन, इनको कोई अंदाजा नहीं था कि क्या करना है। तो अब भी लेकिन जो जिससे एक सख्त पीरियड से ये तहरीक इंसाफ के हमारे दोस्त गुजर रहे हैं, हमदर्दी है इनके साथ, और आई होप कि ये जो हमारी दाएं जानिब बैठे हुए ये थोड़ा सा रियलाइज करेंगे कि ये दायरों का सफर है। खुद अपने माजी से सीखें जो कुछ इनके साथ हुआ था, और ये तारीख का पहिया एक दफा घूमना है। अगर मुल्क की तारीख को सामने रखें, और ये घूमा है, जिस तरह इनके लिए घूमा था इनके लिए भी घूमेगा, और ऐसे इतनी इस नहज तक मामलात ना लेके जाएं कि लोग अंदर से उबल रहे हों। देखें, घरों की चादर और चार दीवारी का तकद्दुस बड़ी मुश्किल से लोग बर्दाश्त करते हैं, ये बात सही है। तो ये इतने गहरे जख्म मत छोड़ के जाएं कि वो फिर बाद में भरे ना जा सके। कैनी साहब, आपकी जमात ने पहले मुशर्रफ के दौर में भुगता था और दूसरी दफ़ा इमरान खान के दौर में भुगता था, राना सनाउल्लाह के साथ, हनीफ अब्बासी के साथ, आपकी पार्टी के शाहिद खकान हो, बेशुमार और लोग हों, ख्वाजा साद हों, जो कुछ उनके साथ किया गया था। आप लोगों को आगे बढ़ना चाहिए था, आप आगे नहीं गए, आप 100 कदम और पीछे चले गए। नईम साहब, ये बताइए, देखिए, एक तो जराइम हो नाव में जैसे, उसके अंदर क्या करें कि क्या इनको छोड़ दें? और दूसरी बात, जहाँ तक सियासी डायलॉग की बात है, हम तो उस तरह की विक्टिमाइजेशन में बिलीव नहीं करते जो इमरान खान साहब ने शौक से की और ढिंडोरा पीट के, और अमेरिका जाके भी उन्होंने कहा कि मैं इनको 9 मई को मैं इनको रुलाऊंगा। ये आपको याद है उनका? जरताज गुल ने 9 मई को कहाँ हमला किया था? नहीं, देखिए, 9 मई के दिन इनकी पूरी जमात बाहर निकली हुई थी, इनके लोग आपको सामने नजर आए जगह जगह, और पूरी एक ही जमात आपको एक मंसूबे के तहत पूरे पाकिस्तान में नजर आई। जिसकी इन्वॉल्वमेंट हो ना GHQ पे अटैक करने की, या जिसकी इन्वॉल्वमेंट हो कोर कमांडर हाउस को आग लगाने की, या किला चकदर्रा के ऊपर चढ़ दौड़ने की, जी। वो एक कैटेगरी है, आपको आइडेंटिफाई कर लेनी चाहिए और उनको सजा के अमल से ट्रांसपेरेंटली गुजारना चाहिए, ट्रांसपेरेंटली। लेकिन यहाँ तो हाल ये है कि 26 में आईनी तरमीम आती है, कोई जलसा आता है, कोई पिंडी का जलसा है, कोई लाहौर है, पूरी पार्टी के ऊपर लड़ाई शुरू हो जाती है। नंबर 1 9 मई आपको उससे आगे चलना चाहिए। नहीं, देखिए, एक तो नंबर 1 9 मई के ऊपर उसी एक्सपीडियंसी के साथ फैसले हो जाने चाहिए थे। जुडिशरी के ऊपर यह सवाल बनता है जिस तरीके से UK राइट्स के हुए, और ये जुडिशरी पर सवाल है, तहकीकात करके सारों के ऊपर केस एस्टैब्लिश किए हैं। नहीं, बिल्कुल, देखिए, ये जुडिशरी वहां पे हफ्ते के अंदर 3 सालों की कन्विक्शंस हुई हैं। ये जुडिशरी के ऊपर भी सवाल बनता है, बिल्कुल बनता है। इतने संगीन जराइम हो, उसके ऊपर आप ना चलें। देखिए, दूसरी बात यह है, जहां तक पॉलिटिकल डायलॉग की बात है, हमने वो काम नहीं किया इमरान खान वाले। जो इमरान खान जब वज़ीर आज़म मुसल्लत होते तो उन्होंने कहा था मैं अपोजिशन लीडर से हाथ नहीं मिलाऊंगा। बालाकोट का हमला होता, उन्होंने कहा था मैं उस कमरे में नहीं बैठूंगा जिसमें शहबाज शरीफ बैठता है, इसीलिए इमरान जेल में। नहीं, और हमने क्या किया? शहबाज शरीफ साहब ने आते ही कहा कि मैं मुफाहमत का हाथ उनके साथ बढ़ाता हूं। उन्होंने कहा जी, इमरान खान साहब ने कहा मैंने बात ही सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट से करनी, मैंने किसी सियासी जमात से बात नहीं करनी। एक जमात जिसका सियासी रवैया ना हो, जिसका जमहूरी रवैया ना हो, जो बात ना करना चाहती हो, जो सिर्फ एनआरकी फैलाना चाहती हो, जिसको अगर एक एग्जीक्यूटिव की सीट खैबर पख्तूनख्वा में मिले और उधर वो अली अमीन गंडापुर जैसा शख्स मुसल्लत करे एक ही काम के साथ कि तुम उधर मचाए रखो, तबाही मचाए रखो, गवर्नेंस से तुम्हारा कोई काम नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता कि इस तरह की जमात के साथ बार बार आप हाथ बढ़ाते रहें और बार बार आपकी पूरी पार्टी का उसके ऊपर इल्जाम ये अली मीन के ऊपर कि वो मिला हुआ एस्टैब्लिशमेंट के साथ। सर, मगर खान साहब नहीं लगाया ना, चलें तो खान साहब नहीं लगाया हुआ ना उनको, उन्होंने नहीं लगाया। इनकी जमात में भी बेहतर लोग मौजूद हैं। इनकी जमात में मेरे साथ पार्लियामेंट में इनके कॉलीग्स होते हैं, हम स्टैंडिंग कमेटीज में देखते हैं, इन खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक रखने वाले बेहतर लोग मौजूद हैं। खान साहब एक मखसूस मकसद के लिए, क्योंकि इससे ज्यादा बदमाशी कोई नहीं कर सकता, तो उसने कहा जी यही बंदा ठीक है, इसी ने डंडे उठाने आप जो काम कर रहे हैं वो भी जस्टिफाइबल नहीं। देखिए, मैं आपसे फिर कहता हूं कि 9 में हो कोई भी जुर्म हो, जो शख्स मुजरिम है उसकी आज तक सजा हो जानी चाहिए थी, ना होना चार्जशीट है। जो शख्स भी इनोसेंट है उसको बिल्कुल आज़ाद होना चाहिए।